इस वीडियो में हम इस आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मींस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। सबसे पहले हम इस आइसोमेट्रिक व्यू के जो 2D व्यूज है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे, यानी इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में व्यूज बनने के जो उसूल है वो क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो फ्रंट व्यू है वो ये है, साइड व्यू ये है और टॉप व्यू जो है वो ये है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर आप राइट साइड से देख रहे हैं, ठीक है, तो जो फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट साइड पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। इसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो साइड व्यू है वो राइट साइड पर बनेगा। यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा जो टॉप व्यू बनता है वो फ्रंट व्यू के नीचे ही बनते हैं, यानी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इस आइसोमेट्रिक व्यू के जो 3 व्यूज बनेंगे यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वो इस तरतीब के मुताबिक इसके व्यू बनेंगे, यानी हमारे पास यहाँ पर फ्रंट व्यू आ जाएगा, यहाँ पर इसका साइड व्यू आएगा और यहाँ पर इसका टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके व्यूज जो है वो ड्रॉ करने की। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ से जो लेयर है, ऑब्जेक्ट लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि अगर आपने लेयर के बारे में जानना है कि ऑटोकैड के अंदर लेयर कैसे बनते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कंट्रोल कैसे करते हैं, तो हमारे ऑटोकैड क्लास की जो सीरीज़ है वहाँ पर हमने इसके ऊपर डिटेल जो हमारी वीडियोस है वो मौजूद है, वो आप वॉच कर ले। उससे आपको सीखने के लिए लेयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी मिल जाएगी। ऑब्जेक्ट लाइन जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर लें और सबसे पहले हम इस आइसोमेट्रिक व्यू के फ्रंट व्यू जो है वो ड्रॉ करेंगे। हमारे पास इसका ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें विजिबल है वो हमने विजिबल में शो करनी है और जो चीज़ें हिडन है यानी जो इंटरनल डिटेल है वो हमने हिडन में शो करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर ले जिसकी लेंथ है 16। इसके बाद ये वाली लाइन ड्रा कर ले जिसकी लेंथ है 44। इसके बाद ये वाला लाइन ड्रॉ कर लें जिसकी लेंथ है 16, ये वाला। ठीक है, और इसके बाद ये लाइन ड्रॉ कर लें जिसकी लेंथ इस लाइन के बराबर है। ठीक है, 44। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ या जो नेक्स्ट जो काम हमने करना है वो हमने ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, हमारे पास ये लाइन मौजूद है, ये वाला। इसके बाद हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसकी टोटल हाइट जो है वो हमने शो करनी है। ये लाइन जो है वो बाद में शो करेंगे। और इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो है 17। तो लाइन टूल से लेकर ले और स्केच के इस पॉइंट पर क्लिक करके राइट साइड पर 17 mm के साथ एक लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अपवर्ड इसकी जो टोटल हाइट है वो इसके बराबर है। ठीक है, 16 mm। तो अपवर्ड 16 mm के साथ एक और लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर ले। हमारे पास ये जो पोर्शन है इस आइसोमेट्रिक व्यू का वो इस तरह शो होगा, लेकिन यहाँ पर हमने ये वाला लाइन जो है ये भी शो करना है। ठीक है, यानी 9 mm इसकी हाइट है। तो ऑफसेट टू से लेकर ले और ऑफसेट की वैल्यू 9 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड जो है एक ऑफसेट लगाए 9 mm के साथ। हमारे पास ये जो पोर्शन है इस आइसोमेट्रिक व्यू का वो इसी तरह शो होगा फ्रंट व्यू में 2D पोजीशन में। ठीक है, इसके बाद हम ये वाले जो पोर्शन इसको हम ड्रॉ करेंगे। अगेन सर एक लाइन टूल और स्केच के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड 6 mm के साथ एक लाइन ड्रॉ कर ले। ठीक है, इसके बाद हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वाला लाइन, ये जो लाइन है। ठीक है, यानी ये लाइन हमने ड्रॉ किया। इसके बाद हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास इसकी डायमेंशन मौजूद है। यानी यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डायमेंशन है वो है 42 + 10, तो 52 हो जाएगा। 52 से अगर हम 17 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो निकल आएगी। ऑटोकैड के अंदर जो कैलकुलेटर है वो ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+8 प्रेस कर ले। इसके बाद यहाँ पर आप टाइप कर ले 52 - 17। ठीक है, हमारे पास इस लाइन की जो लेंथ है वो है 35। ठीक है, तो सेलेक्ट लाइन टूल और लाइन के इस पॉइंट पर क्लिक करके राइट साइड पर 35 mm के साथ एक लाइन ड्रॉ कर ले।
इसके बाद अपवर्ड 20 mm के साथ एक लाइन ड्रॉ कर ले, ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाला, ये लाइन अपवर्ड 20 mm एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी लेंथ है 10 mm, और इसके बाद डाउनवर्ड 10 mm के साथ एक लाइन ड्रॉ कर ले, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है इस पॉइंट तक जिसकी डायमेंशन है 42, ठीक है, तो 42 mm के साथ एक लाइन ड्रॉ कर ले, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है यानी 6 + 10 16, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक रेडियस लगी हुई जिसकी रेडियस की वैल्यू है 8। तो यहाँ पर हम पैलेट अप्लाई करेंगे। पैलेट लगाने के लिए आप यहाँ से पैलेट टूल सेलेक्ट कर ले, इसके बाद यहाँ से रेडियस टूल सेलेक्ट कर ले, यानी सब ऑप्शन से रेडियस की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले, और रेडियस की वैल्यू आप टाइप करें 8 और यहाँ पर पैलेट अप्लाई कर ले। इसके बाद हम ये जो कट है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर हेडन में शो करना है। सबसे पहले आप यहाँ से ऊपर की तरफ ऑफसेट लगाए 4 mm, ठीक है। सो ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर लें, इसके बाद ऑफसेट की वैल्यू 4 टाइप कर लें, एंटर प्रेस कर लें, और इस लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड एक ऑफसेट लगाए। इसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक एक ऑफसेट लगानी है, यानी 25 + 9। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 25 + 9, तो ये हो जाएगी 34। सो यहाँ से यहाँ तक आप एक ऑफसेट लगाए 34 mm के साथ। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले, इस लाइन को ट्रिम कर ले और इस लाइन को ट्रिम कर ले। इसके बाद इन दोनों लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसको हिडन लाइन जो लेयर है उसी में डाल दे, क्योंकि हमारे पास ये जो कट है ये विजिबल नहीं है। सो जो इंटरनल डिटेल है वो हमने हिडन में शो करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये हिडन में शो हो गए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक होल मौजूद है, इसको भी हमने हेडर में शो करना है। सो इसको हेडर में शो करने से पहले इसकी हम सेंटर लाइन लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक यानी इस लाइन से सर्कल की सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है 12.5। ऑफसेट टू सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 12.5, एंटर प्रेस कर ले, और इस लाइन को सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड पर एक ऑफसेट लगाएं। तो ये है हमारे पास सेंटर लाइन, ठीक है। इसके बाद हम इस होल को 2D में ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसकी जो डायमीटर है वो है 20, लेकिन हमने ऑफसेट जो लगाना है वो हमने रेडियस टाइप करनी है। सो 20 / 2 = 10। सो इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस सेंटर लाइन के राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर ऑफसेट लगाए। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को ट्रिम कर ले, इसके बाद इस लाइन को ट्रिम कर ले, इसी तरह इस लाइन को ट्रिम कर ले और इसके बाद इस लाइन को ट्रिम कर ले। इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। सो ये जो होल है इसको भी हमने फ्रंट व्यू में हिडन में शो करना है, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ से हिडन लाइन जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके अलावा अगर आप इसकी स्केल बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो हिडन लाइन है वो क्लियर हो जाए, तो इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद कीबोर्ड से Ctrl 1 प्रेस करके जैसे इसकी स्केल जो है वो आप बढ़ा ले। इसके मैं कर लेता हूँ 2, ठीक है, इसको 3 कर ले। इसके बाद मैच प्रॉपर्टी कमांड के लिए टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन की जो प्रॉपर्टी है इसके साथ मैच कर ले। सो ये है हमारे पास इस आइसोमेट्रिक व्यू का फ्रंट व्यू। इसके बाद हम इस आइसोमेट्रिक व्यू के टॉप व्यू बनाएंगे, ठीक है। सो टॉप व्यू बनाने के लिए आप लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके नीचे की तरफ प्रोजेक्शन ले ले, एंटर प्रेस कर ले लाइन कमांड रिपीट करने के लिए, और इस पॉइंट की भी नीचे प्रोजेक्शन लगाए, ठीक है। इसके बाद अगेन एंटर प्रेस कर ले लाइन कमांड रिपीट करने के लिए, और यहाँ क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को ट्रिम कर ले, इसके बाद इस लाइन को ट्रिम कर ले। सो ऊपर से ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक इसकी जो टोटल विड्थ है वो है 26, ठीक है। सो ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की वैल्यू 26 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके डाउनवर्ड एक ऑफसेट लगाए। ट्रिम टूल सेलेक्ट कर लें, एंटर प्रेस कर ले और
इस लाइन को ट्रिम कर ले, इसके बाद इस लाइन को ट्रिम कर ले, ठीक है। इसके बाद हमने ये जो पोर्शन है, ये जो कट है, ठीक है, इसको हमने 2D में शो करना है। सो सबसे पहले आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की जो वैल्यू है वो आप टाइप कर ले 9, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 9, ठीक है। सो आप 9 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके डाउनवर्ड और अपवर्ड ऑफसेट लगाएं। इसके बाद यहाँ पर ये जो आर्क लगा हुआ है, ठीक है, या जो हाफ सर्कल है, इसकी जो लोकेशन डायमेंशन है, यानी इस पॉइंट से सर्कल की सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है 25। तो अगेन सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 25, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके राइट साइड पर ऑफसेट लगाएं। इसके बाद इस आर्क को और ड्रॉ करने के लिए सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ कर ले, या आप कीबोर्ड से सर्कल की जो रेडियस है वो है 9, तो 9 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से अननेसेसरी ऑब्जेक्ट जो है वो आप रिमूव करें। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। सो हमारे पास इस पोर्शन का जो टॉप व्यू बनेगा वो इसी तरह बनेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉप व्यू हमने बनाना है वो इस पोर्शन का बनाना है, ये वाला, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वह है 34, यहाँ पर भी सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है। सो इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और ये जो ग्रेप पॉइंट है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच कर ले, कितना, 34। इसी तरह इस ग्रेप पॉइंट के ऊपर क्लिक करके ऊपर की तरफ ले जाए और इसकी लेंथ भी हमारे पास है 34। इसी तरह इस पोर्शन की जो विड्थ है वो है 17, ठीक है। तो ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 17 और इस लाइन को सेलेक्ट करके राइट साइड पर ऑफसेट लगाएं। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन मौजूद है तो इसको आप शो करें, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर इस लाइन को भी शो करना है टॉप व्यू में, ठीक है। सो आप ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 15, तो आप 15 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके डाउनवर्ड एक ऑफसेट लगाएं। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड एक ऑफसेट लगाएं। सो हमारे पास इस पोर्शन का जो टॉप व्यू बनेगा वो इस तरह बनेगा। इसके बाद हम ये वाला जो पोर्शन है इसकी हम टॉप व्यू जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो काम हमने करना है, इसकी टोटल जो विड्थ है वो फाइंड आउट करना है। सो इसकी जो टोटल विड्थ है हमारे पास वो है 35, ठीक है। सो इस सेंटर लाइन से अपवर्ड और डाउनवर्ड हम ऑफसेट लगाएंगे 35 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 35 डिवाइड बाई 2 एंड डन प्रेस एंटर। तो हमारे पास आ जाएगी 17.5। ऑफसेट 2 सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 17.5 एंड डन प्रेस एंटर और इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑफसेट लगाए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस हम लगाएंगे, कितना है जी, ये है 10 + 42, ये है हमारे पास आ जाएगी 52, यानी यहाँ से यहाँ तक जो ऑफसेट हम लगाना है वो है 52। तो अगेन सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 52 एंड डन प्रेस एंटर और इस लाइन को सेलेक्ट करके राइट साइड पर एक ऑफसेट लगाएं। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर लें और यहाँ से अननेसेसरी लाइंस जो है वो आप रिमूव करें। इसके बाद यहाँ पर इस पोर्शन की जो विड्थ है वो है 10। तो अगेन सर एक ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू आप 10 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सर्च करके लेफ्ट साइड पर एक ऑफसेट लगाए। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो काम करना है, इस होल को हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। सो इस होल की जो लोकेशन डायमेंशन है वो है 12.5। अगेन सर एक ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 12.5 एंड देन प्रेस एंटर और इस लाइन को सरी करके लेफ्ट साइड पर एक ऑफसेट लगाए। सो हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और इस
पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसका जो डाया है वो है 20। तो यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर ले और डायमीटर की वैल्यू आप टाइप कर ले 20 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद जो नेक्स्ट काम हमने करना है वो हमने ये वाली जो पिक्चर है इसको हमने 2D में शो करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज मौजूद है, यानी रेडियस 8 और रेडियस 13, ठीक है। सो सबसे पहले हम रेडियस 8 जो है वो हम यहाँ पर ऑफसेट लगाएंगे, ठीक है, यानी इस सेंटर लाइन से इस साइड पर और इस साइड पर 8 mm जो है वो ऑफसेट लगाएंगे। ऑफसेट टूल से लेकर ले और ऑफसेट की वैल्यू आप 8 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद जो सेंटर लाइन है इससे अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑफसेट लगाए। ऑफसेट टूल रिपीट करने के लिए कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और ऑफसेट की जो वैल्यू है वो आप 13 टाइप कर ले। यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू मौजूद है रेडियस, ठीक है, 13 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और सेंटर लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑफसेट लगाए। सो हमारे पास दो पॉइंट मिल गए, यानी एक ये पॉइंट मिल गया और एक ये पॉइंट मिल गया। इस तरह ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। सो इसके बाद आप लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर ले। इसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन जो है वो आप ड्रॉ कर लें। इसके बाद अब यहाँ से जो अननेसेसरी लाइन्स है वो आप रिमूव करें, जैसे कि इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, सेंटर लाइन को भी सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले और इस लाइन को भी डिलीट कर ले। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन है इसको हमने हिडन में शो करना है। ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी ये जो लाइन आगे जा रही है ना, इसको हमने टॉप व्यू में हिडन में शो करना है। सो सबसे पहले ये जो लाइन है इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। इसके बाद अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद मैच प्रॉपर्टी कमांड के लिए M8 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और जो हिडन लाइन है इसकी प्रॉपर्टी को इस लाइन के साथ मैच कर लें। हमारे पास ये लाइन हिडन में शो हो जाएगी। सो इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो टॉप व्यू बनता है वो इसी तरह बनता है। इसके बाद हम इस आइसोमेट्रिक व्यू के साइड व्यू बनाएंगे, ठीक है। तो साइड व्यू बनाने के लिए यहाँ पर एक 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है। यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन लाइन सेलेक्ट कर लें जिसकी शॉर्टकट है XL। इसके बाद आप सब ऑप्शन से एंगुलर जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले या एंगल की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और एंगल की वैल्यू आप टाइप कर ले 45 और यहाँ पर एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले जिसकी एंगल है 45। सो सबसे पहले हम साइड व्यू में इस पोर्शन को शो करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इन्हें ड्रॉ करेंगे। सो लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक लाइन ड्रॉ कर ले। एंटर प्रेस कर ले लाइन कमांड रिपीट करने के लिए और इस लाइन की पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसी तरह इस पॉइंट की भी यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इस लाइन की भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। सो हमारे पास ये जो क्रॉस पॉइंट है, ठीक है, ये क्रॉस पॉइंट है, ये क्रॉस पॉइंट है, ये क्रॉस पॉइंट है और ये क्रॉस पॉइंट है। सो इस क्रॉस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड वर्टिकल लाइन जो है वो हमने ड्रॉ करनी है। सो हमने ये जो लाइन ड्रॉ किया है 45 डिग्री पर, ठीक है, ये हमारे पास मिरर का काम कर रहा है, यानी हमारे पास ये प्रोजेक्शन प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लाइन आ रही है, रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ जा रही है। सो इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास यानी हमने दोबारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास साइड व्यू में लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है या कितनी ऑफसेट लगानी है, थिकनेस कितनी है, ये हर चीज़ जो है वो स्किप हो जाती है इस एक लाइन की वजह से, ठीक है। इसके बाद हम हमारे पास ये जो पोर्शन है जो फ्रंट व्यू में मौजूद है इसकी भी हम यहाँ पर प्रोजेक्शन लगा देंगे। सो लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक लाइन ड्रॉ कर ले। इसी तरह इस पॉइंट की भी इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद हमने जो हिडन लाइन है, ठीक है, इसकी भी हमने प्रोजेक्शन लगानी है। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और जो अननेसेसरी लाइंस है वो आप ट्रिम कर ले। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पोर्शन है ये वाला,
ये जो पोर्शन ये इसी तरह दिख रहा है ना साइड व्यू में, तो हमारे पास ये साइड व्यू में शो हो गया। इसके बाद इन लाइन को सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इसके बाद जो नेक्स्ट साइड व्यू में हमने बनाना है वो इस पोर्शन का हमने साइड व्यू बनाना है, ये साइड व्यू, ठीक है, ये जो पोर्शन है। सो अगेन लाइन टू सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसी तरह इस पॉइंट की भी एक लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इस पॉइंट की भी राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। सो लाइन कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और ये जो क्रॉस पॉइंट है इसकी आप ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद ये लाइन हमने ड्रॉ करना है, ठीक है, यानी इसकी हम यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेंगे। इसके बाद ट्रिम टूल से लेकर ले और जो अननेसेसरी लाइंस है वो आप ट्रिम कर लें। इसके बाद इन लाइनों को डिलीट कर ले। इसके बाद हमने एक और काम करने की, यहाँ पर हमारे पास एक कट मौजूद है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर 2D में शो करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये जो लाइन है इसके आप यहाँ पर एक प्रोजेक्शन लगाएं। लाइन कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इस पॉइंट पर क्लिक करके इस पॉइंट तक एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले। इसी तरह यहाँ भी एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को ट्रिम कर ले, ठीक है। इस लाइन को ट्रिम कर ले, इस लाइन को ट्रिम कर ले और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। तो ये है हमारे पास साइड व्यू इस पोर्शन का। इसके बाद हम जो बाकी फीचर्स रह गए इस आइसोमेट्रिक व्यू के, इसके हम साइड व्यू बनाएंगे, ठीक है। अगेन वही तरीका हम करेंगे। लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके राइट साइड पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। लाइन कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इस तरह जो क्रॉस पॉइंट है ऊपर की तरफ लाइनें आप ड्रॉ कर ले। इसके बाद यानी ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये वाला यहाँ से हम प्रोजेक्शन लगाएंगे और यहाँ से हम प्रोजेक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो लाइन टू सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट पर क्लिक करके राइट साइड पर जो है एक लाइन ड्रॉ कर ले हॉरिजॉन्टल। लाइन कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और ये जो पॉइंट है इसकी भी आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आप ड्रॉ कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और अननेसेसरी लाइन जो है वो आप ट्रिम कर ले। इन लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इसके बाद हमारे पास हमने ये जो लाइन है ये वाला, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, हाँ, तो इसको हमने शो करना है हिडन में, यानी ये इसकी जो हमने पोजीशन लगाई, ठीक है, ये वाला लाइन, इस लाइन को हमने हिडन में शो करना है क्योंकि हमारे पास ये साइड व्यू में हिडन है। तो मैच प्रॉपर्टी कमांड के लिए MA टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और ये जो हिडन लाइन है इसकी प्रॉपर्टी को इस लाइन के साथ मैच कर ले, तो इस तरह हमारे पास ये हिडन में शो हो जाएगा। इसके बाद हमने साइड व्यू में ये जो होल है इसको भी हमने हिडन में शो करना है क्योंकि हमारे पास ये होल साइड व्यू में भी हिडन है, ठीक है, तो इसको हमने साइड व्यू में हिडन में शो करना है। ये जो हमारे पास होल है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉपी करने के लिए यहाँ से कॉपी कमांड सेलेक्ट कर ले, या जो कॉपी कमांड है इसकी शॉर्टकट है CP या CO। एंटर प्रेस कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले।
इसके बाद आपने काम करना है, यानी जो शिफ्ट बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड। इसके बाद जो माउस है वो राइट बटन जो है वो आप प्रेस कर ले और यहाँ से मिड बिटवीन टू पॉइंट्स जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले और इसके बाद फर्स्ट पॉइंट ये सेलेक्ट कर ले, सेकंड पॉइंट ये सेलेक्ट कर ले, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इन दोनों लाइनों का जो मिड पॉइंट है वो पिक हो जाएगा। और इसके बाद इस लाइन की जो सेंटर लाइन है, ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट है इस लाइन की जो मिड पॉइंट है यहाँ पर आप इसको कॉपी कर ले। सो यहाँ पर हमारे पास जो होल है वो 2D में शो हो जाएगा। सो इस आइसोमेट्रिक व्यू के जो 3 व्यूज बनते हैं फर्स्ट सिंगल पोजीशन में वो इसी तरह बनेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये फ्रंट व्यू है इस आइसोमेट्रिक व्यू का, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसके हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ से इसकी लेयर चेंज कर ले। इसके बाद एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से सेंटर मार्क जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद जो आर्क है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद यहाँ से सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और यानी इसकी हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर डायमेंशन लगाएंगे, ठीक है, जो पॉसिबल डायमेंशन है। सो सबसे पहले आप यहाँ से इसकी लेयर चेंज कर ले। इसके बाद एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास इसके बहुत सारे टूल्स मौजूद है डायमेंशन से रिलेटेड, इस लिस्ट को एक्सपेंड करके यहाँ पर आपको बहुत सारे डायमेंशन मिल जाएंगे, ठीक है। सो लीनियर डायमेंशन देने तो आप जैसे लीनियर टूल सेलेक्ट कर ले। सो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू के ऊपर डायमेंशन देते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है 44, यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन है 17, यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन है वो है हमारे पास 16, यहाँ पर आप दे सकते हैं। 4 + 12 ये हो जाएगी 16 और इसकी जो डायमेंशन है वो है 4। हिडन जो पोर्शन है इसकी डायमेंशन है 34, यहाँ पर दे सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से नहीं यहाँ तक 34 बनता है। यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो है 9, यहाँ पर आप दे सकते हैं। रेडियस की जो डायमेंशन है वो भी आप यहाँ पर शो कर ले, लीनियर डायमेंशन, और इसकी जो डायमेंशन है वो है 20, इसकी है 10, इसकी भी है 10। हमारे पास जो टेक्स्ट साइज है उसका साइज जो है बहुत बड़ा है, इसको कम करने के लिए कीबोर्ड से डी टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद यहाँ से मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से जो टेक्स्ट साइज है, जो टेक्स्ट हाइट है वो आप कम कर, इसको मैं 3 कर लेता हूँ। एंटर प्रेस कर ले, ओके करे, सेट करंट एंड देन क्लोज। सो इसके बाद जो एरो साइज है इसको भी हम कम कर लेते हैं, ठीक है। अगेन कीबोर्ड से डी टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के लिए मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद आप सिंबल्स एंड एरो के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर आप एरो की साइज जो है इसको आप 2 करें। एंटर प्रेस कर ले, ओके करें, सेट करंट एंड देन क्लोज। तो चलो अब गुजारा हो गया, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ से अगेन आप लीनियर टूल से लेकर ले और लेकिन यहाँ पर हमने एक काम किया हुआ है, इसका जो सेंटर लाइन है वो भी हमने शो करना है, ठीक है। हमारे पास जो होल है, सो सबसे पहले आप यहाँ से इसकी लेयर चेंज कर ले, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर लाइन जो है वो शो करे। यहाँ पर मौजूद है सेंटर लाइन। यहाँ से डायमेंशन लाइन जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले, एनोटेट के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से सेंटर लाइन जो है ये सेलेक्ट कर ले। सेंटर लाइन डायमेंशन हमें लगाने, यहाँ से आप लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट कर ले और यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो है 12.2
0.5, लेकिन यहाँ हमने प्रिसिशन जो है वो रखी हुई है। अगर आप यहाँ पर देख लें प्राइमरी यूनिट में, तो इसकी जो प्रिसिशन है वो है 0। अगर आप इसको बढ़ाएंगे 0.0 करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगी 12.5। इसको ओके करें, सेट करंट एंड क्लोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.5, ठीक है, और इसके साथ भी 0 आ गया। ने पॉइंट के बाद कितने डिजिट आप जो है वो शो करना चाहते हैं ड्राइंग में, इसको बोलते हैं प्रिसिशन। अगर आप 0 रखेंगे तो आपके पास राउंड आएगा, यानी राउंड जो वैल्यू है वो शो होगी। और अगर आप प्रिसिशन को 0.0 रखेंगे तो आपके पास जो डिजिट शो होंगे वो 2 शो होंगे, जैसा कि यहाँ पे आप शो हो रहे हैं। इसके बाद डायमीटर यहाँ पर शो कर ले, इसकी जो लेंथ है वो है 9, ठीक है। सो अब जो मज़ीद इसके ऊपर मैं डायमेंशन नहीं दे रहा है, ठीक है। अब मैं डायमेंशन वाला पार्ट जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ तक इसको ड्रा किया है तो आप कोशिश करें कि इसके ऊपर आप डायमेंशन ड्रा करें, क्योंकि मेरे पास जो वीडियो है वो बहुत लेंथी हो गई। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके थर्ड एंगल पोजीशन में इसके व्यूज़ जो है वो कैसे बनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि थर्ड एंगल पोजीशन में इसके इस आइसोमेट्रिक व्यू के जो 3 व्यूज़ बनेंगे वो कैसे बनेंगे। सो जो थर्ड एंगल पोजीशन है वो फर्स्ट एंगल पोजीशन के अपोजिट है, यानी हमारे पास ये इसका जो है फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। सो अगर आप थर्ड एंगल पोजीशन में राइट साइड से देख रहे हैं तो वो राइट साइड पर इसका फ्रंट व्यू बनेगा। अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं यानी इसका जो साइड व्यू है वो लेफ्ट साइड पर ही बनेगा, और जो टॉप व्यू है वो हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर ही बनता है थर्ड एंगल पोजीशन में। सो हमने ये तो सीख लिया है कि इस आइसोमेट्रिक व्यू के जो 2D व्यूज़ है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, वो कैसे बनेंगे, वो तो हमने सीख लिया है। सो हम इन व्यूज़ को दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे और इन व्यूज़ को हम मूव करेंगे कॉपी करके, और थर्ड एंगल पोजीशन के मुताबिक हम इसको एडजस्ट करेंगे। सो सबसे पहले इन व्यूज़ को आप कॉपी करें। इसके बाद अगेन मूव कमांड के लिए टाइप करके एंटर प्रेस कर ले, और ये जो 2 व्यूज़ है इसको नीचे की तरफ ले आए। सो इसके बाद ये जो दोनों व्यूज़ है मूव कमांड रिपीट करने का एंटर प्रेस कर ले, और इन दोनों व्यूज़ को सेलेक्ट करके इसको आप राइट साइड पर लेकर आए। सो थर्ड एंगल पोजीशन के मुताबिक इस आइसोमेट्रिक व्यू के जो व्यूज़ बनेंगे वो इसी तरह बनेंगे, यानी फ्रंट व्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यानी राइट साइड पर मौजूद है तो राइट साइड पर आ जाएगा, साइड व्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और टॉप व्यू जो है वो फ्रंट व्यू के ऊपर ही बनेगा। और यहाँ पर भी सकते कि ये दोनों जो एंगल है, फर्स्ट एंगल पोजीशन और थर्ड एंगल पोजीशन, ये एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं, ठीक है। इसके व्यू जो है वो फर्स्ट एंगल पोजीशन और थर्ड एंगल पोजीशन में एक दूसरे के अंदर जो है एक यानी इसके जो व्यूज़ बनते हैं 2D व्यूज़, वो एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।